नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकस्वर टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जल जीवन मिशन का जिलेवासियों को फायदा मिलना दूर की कौड़ी है। इस साल मार्च तक 400 से ज़्यादा गांवों में पीएचई को पानी पहुंचाना था। ऐसे में गर्मी ने विधायकों का पारा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की यह योजना सुदूर इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को रोजाना पानी मुहैया कराने का ठोस इंतजाम करना है, जिसमें कार्य करने वाली एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को बोर उत्खनन, पानी जमा करने, टंकियों का निर्माण और गांव में पाइपलाइन बिछाकर घर घर जल आपूर्ति की व्यवस्था करना है। समय पर पर्याप्त राशि मिलने के बावजूद जिले का विभाग योजना को मूर्त रूप देने फिसड्डी साबित हुआ है। जिले के 668 में से 464 गांवों के लिए टेंडर जारी किया है। 3 सालों में इनमें से केवल 35 गांवों में ही यह योजना पूरी की है, जबकि बीते वित्तीय वर्ष तक आंकड़ा 400 तक पहुंचाना था। एफएसटीसी है लगभग 2,04,687 एफएसटीसी मतलब हाउस होल्ड कनेक्शन प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें अभी अपन लोगों ने 464 गांव का प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करके निविदा प्रक्रिया पूर्ण करके हमारा काम हो रहा है। इसमें हमारा 1,75,575 के लगभग हमारा एफएसटीसी है उस पर, और बाकी जो कुछ बचे हुए हैं उसमें हमारी डीडब्ल्यूएसएम में स्वीकृति में प्रस्तुत है और कुछ का हमारा तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। गर्मी शुरू होते ही मस्तूरी क्षेत्र में जल संकट गहरा जाता है। क्षेत्र में जल जीवन मिशन के आधे अधूरे कार्य से नाराज मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने विभाग के अधिकारी से मिलकर उनको अल्टीमेटम दिया है। उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने गांव हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं उनको हम लोग जो है 15 मई तक जल प्रदाय प्रारंभ किए जाएं, ऐसा उनकी मांग है। और उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो जहाँ पे पूरी तरह नहीं फिर भी आंशिक रूप से वहाँ पे जल प्रदाय किए जाएं। वर्तमान में 136 गांव का उनके यहाँ काम चल रहा है और लगभग 30-32 गांव हैं जिसको कुछ तकनीकी कारणों से निविदा प्रक्रिया में चल रही है, जैसे 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसा ये चल रहा है। पिछले साल सितंबर में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे उद्योग जल शक्ति मिशन के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा था, छत्तीसगढ़ योजना के क्रियान्वयन में काफी पीछे चल रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा था, ज्यादा से ज्यादा टेंडर जारी कर योजना को पूरा किया जाए, जिससे ग्रामीण इलाकों में साफ पानी की कमी दूर हो सके। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार ने विशेष डाक टिकट जारी किया है। स्मारक टिकट के एक तरफ आज़ादी के 75 साल और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह का चित्र अंकित है। संभागीय डाकघर को 10 रुपये के 357 विशेष डाक टिकट मिले थे। टिकट संग्रह के शौकीनों और अन्य ग्राहकों ने कुछ ही दिनों में यहां से लगभग सभी टिकट खरीद लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया है। दिनांक 11 फरवरी 2023 को हमारे यहाँ 357 टिकट प्राप्त हुए थे। सभी टिकट बिक गए हैं। और डिमांड हो रही है? अभी तो नहीं है, जैसे डिमांड होता है मांग करेंगे। कुछ महीने पहले महापौर रामचंद्र यादव ने वार्ड क्रमांक 66 सरकंडा नूतन चौक माता चौरा में 2 करोड़ रुपयों की लागत से विकास कार्य का भूमि पूजन किया था। दरअसल नूतन चौक के आसपास बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है। भले ही यहाँ सड़क के दोनों किनारे नाले का निर्माण कार्य कराया गया है, लेकिन नाला सकरा होने के कारण यहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित होती है। इस वार्ड की महिलाओं द्वारा लगातार निगम में ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसके बाद अब यहाँ सड़क के दोनों किनारे बड़ा नाला बनाया जा रहा है। महापौर रामचंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वार्डों के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई है, जिसके बाद इस वार्ड में सड़क के दोनों किनारे बड़े नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस नाला के बन जाने से बिरकोना खार का पानी सीधे दूसरी बस्तियों से होते हुए अरपा नदी में चला जाएगा। इससे नूतन चौक के आसपास बंधवापारा, गया बिहार समेत दूसरी कॉलोनियों में बरसात के दिनों में जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं होगी। नूतन चौक से मुख्य मार्ग सरगंडा होते हुए सुभाष चौक से अरपा नदी के किनारे जो नाला बन रहा है
उसमें दोनों तरफ नाला निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। बिरकोना खार से लेकर के पाटनवार गली से लेकर के अरविंद नगर से लेकर के गया बिहार का जो भराव का पानी आता था, वो सभी मोहल्ले में जो पानी भरता था, इस नाले के बन जाने के बाद उन सभी मोहल्लों में राहत मिलेगी। सभापति शेख नजीरुद्दीन ने कहा, शिक्षा आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। इससे भी बेहतर अवसर आएंगे जब आपको अपनी योग्यता साबित करना होगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर हुए निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। भाषा, धर्म, संस्कृति के नाम पर अल्पसंख्यकों से भेदभाव रोकने और उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग ने इस वर्ग के स्कूली और कॉलेज स्टूडेंट के लिए निबंध प्रतियोगिता कराई थी। इसके विजेता स्कूली बच्चों को नगर निगम सभापति शेख नजीरुद्दीन, जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक और पार्षद अब्दुल खान ने पुरस्कार दिया। जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सभापति और जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को आगे बढ़ने प्रोत्साहित किया और कहा, शिक्षा तरक्की के ताले की चाबी है, इसे हासिल करने अपना ज्ञान बढ़ाएं। भूपेश भैया की सरकार जो है, जो काम कर रही है छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, नरवा गरवा घुरवा बारी और भी जो संस्कृति जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें आज बच्चे सभी विद्यालय के बच्चे भाग लिए हैं और उसके साथ साथ निबंध प्रतियोगिता भी थी। उसी में आज पुरस्कार वितरण किया गया था अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और उसी दिवस के अवसर पर ये निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के स्कूल और महाविद्यालय के भी छात्र छात्राएँ भाग लिए थे। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भाग लिए थे और उसमें जो विजेता छात्र छात्राएँ हैं उनको एक समारोह के माध्यम से प्रमाण पत्र का वितरण किया जा रहा है। विजेताओं के साथ आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने पर यहां शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक मुकुल ने किया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर केवल विकास चाहता है, चमन तो उजाड़ दिया गया है और अब सार्वजनिक भूमि भी बेच रहे हैं ये कांग्रेसी। ये कहना है पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल का। बुधवार को कंपनी गार्डन के पास विकास की मांग को लेकर धरने पर बैठे। गौरतलब है कि पिछले लगभग 20 दिनों से भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर शहर विकास के मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा द्वारा शहर के अधूरे कार्यों को पूरा करने और मरम्मत कार्य पूर्ण किए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिलासपुर एक बढ़ता हुआ शहर, महानगर के रूप में परिवर्तित होता हुआ शहर। दीनदयाल गार्डन रोटरी क्लब वाले ने छोड़ दिया। आप जाके देखिए क्या स्थिति है। कंपनी गार्डन जिसमें 20 ओपन जिम का पैसा दिया हुआ है, कितने ओपन जिम लगे? क्या हो रहा है? केवल ये रख रखाव के विषय है और दुर्भाग्य है कि हम 20 तारीख से लगभग आज 9वां धरना है, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। हम कोई राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल पुराने काम जो है उसको आप पूरा कर दो। जो रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, रख रखाव कर दो। जिले में निजात अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। पुलिस के इस अभियान से नशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में अब भय डर समा गया है। पुलिस के इस अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि तारबहार थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 27 सहगल गार्डन में नशेड़ियों का जमावड़ा रहता था, लेकिन निजात अभियान के बाद वार्डवासी और पुलिस के सहयोग से इस गार्डन में हनुमान चालीसा का पाठ कर अभियान के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस मौके पर योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह भी मौजूद रहे। संकल्प लिए हैं कि प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करके यहाँ नियमित वार्ड के गार्डन में, गलियों में रौनक बनाए रखेंगे, धार्मिक वातावरण रहेगा। तो निश्चित ही मान के चलिए कि नशेड़ी जो युवक है और बाहरी तत्व जो आते हैं और आपराधिक तत्व, वो कहीं ना कहीं दूर होंगे और यहाँ का जो माहौल है तारबहार पुलिस प्रशासन के सहयोग से, वार्डवासियों के सहयोग से, माता बहनों के सहयोग से एक अच्छा वातावरण बना रहेगा। सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहन में अचानक आग लग गई। आसपास खड़े लोगों ने इसे बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटों में
बुरी तरह घिरा वाहन पूरी तरह जल गया। यह घटना बुधवार सुबह तिफरा थोक मंडी मार्ग में ब्रेल प्रेस के पास हुई। बताया जा रहा है कि अज्ञात दोपहिया वाहन किसी ने यहां खड़ा कर दिया था। आग कैसे लगी इस बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। बुरी तरह से जलने के बाद वाहन का नंबर प्लेट भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, जिससे मालिक का पता चल सके। गौ सेवकों की मदद से अकलतरा पुलिस ने मवेशी तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मंगलवार तड़के बिलासपुर जांजगीर हाईवे में बड़ा कंटेनर वाहन गौ सेवकों की सूचना पर पुलिस ने रुकवाया। इसमें 28 नर मादा भैंस पाए गए। इनमें 5 मृत मिले जबकि 2 घायल हैं। सभी मवेशियों को जांजगीर के गौशाला लाया गया। बताया जा रहा है कि मस्तूरी के पेंड्री में रहने वाले साहेब लाल के नाम पर पंजाब पासिंग कंटेनर वाहन क्रमांक PB 13BL 7394 दर्ज है। वह लंबे समय से मवेशियों की तस्करी में लिप्त है। गौ सेवकों की मुस्तैदी से 3 तस्करों को पकड़ा गया है। शराब पीकर वाहन चलाना अब चालकों को महंगा पड़ रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश मिलते ही जिले के सभी थानों के चौक चौराहों पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चला रहे लोगों पर अर्थदंड किया गया। वहीं कई का चालान काटकर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस की इस अभियान से शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों में भय समा गया है। देवकीनंदन चौक के पास सड़क के बीचों बीच नाली को पास किया गया है। नाली के ऊपर बिछाया गया स्लैब कमजोर होने के कारण टूट गया। इसके चलते यहां से गुजरने वाले लोग आए दिन हादसे का शिकार हो रहे हैं। मुख्य सड़क होने के कारण यहां से रोजाना छोटे बड़े वाहनों का लगातार आवागमन होता है। नगर निगम के अधिकारी भी इस सड़क से गुजरते हैं, जो इसे देखकर भी अनजान बने हुए हैं। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि तत्काल इसकी मरम्मत कराए ताकि लोग यहां से गुजरने में सुरक्षित महसूस कर सकें। गर्मी शुरू होते ही बिलासपुर जोन ने समर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। तेज गर्मी में रेल पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वहीं 2 रेल पटरियों में जोड़ पर गैप कम हो जाता है। ऐसे में ट्रैक को बेहतर बनाए रखने के लिए दुर्घटना से बचाव के लिए रेल प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। गर्मी के दिनों में अक्सर रेल पटरी फैलती है। 2 रेल पटरी जहां जुड़ती है उनके बीच गैप कम होने की संभावना रहती है, जिसे देखते हुए जोन ने ऐसे जगहों में अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाई है। वहीं 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट पर रेल कर्मियों की ड्यूटी ट्रैक की निगरानी के लिए लगा दी गई है ताकि दुर्घटना से बचाव किया जा सके। बिलासपुर में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं। आलम यह है कि तेज धूप ने लोगों के पसीने छुड़ाना शुरू कर दिया है। तापमान पर नजर डालें तो यह सामान्य से 5 से 10 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम से गर्म हवाएं लगातार आ रही हैं, जिसके चलते गर्मी बढ़ रही है। गर्मी से बचने के लिए शहर के बाहर यात्री इधर उधर भटकते नजर आते हैं। छांव की तलाश में यात्री सड़क किनारे लगे पेड़ों की छांव का भी सहारा लेते दिखाई देते हैं। सूर्य का तेवर तेज हो चुका है। मंगलवार को दिन का तापमान अधिकतम 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार सुबह से वातावरण गर्म महसूस किया गया। मौसम विभाग की माने तो हवा की दिशा में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है। गर्मी के तेवर अभी शांत नहीं होने वाले। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गीत शर्मा के मुताबिक हवा की दिशा में अब परिवर्तन होने जा रहा है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिम होने की संभावना है। इसके कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का क्रम अब जारी रहेगा। यही कारण है कि बिलासपुर में गर्मी का असर तेज हुआ है। लगभग 3 साल की अवधि के बाद कैंसर हॉस्पिटल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मरीजों को दूसरे राज्यों में जाकर इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राज्य और केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के तहत बन रहे कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों को हर प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इस संबंध में सिम्स के डीन डॉक्टर के सहारे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक तौर पर फर्स्ट फ्लोर का कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे राशि स्वीकृत होती जाएगी, कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार और राज्य सरकार के अनुबंध के अनुसार हो रहा है, जिसमें 40-60 का रेशियो है, जिसमें 60% भारत सरकार अपना योगदान देगी और 40% राज्य सरकार। इसके तहत हम हर तरह के मरीजों का इलाज कर सकते हैं, जिसमें जो मरीज हमारे बॉम्बे दिल्ली जाते हैं वो भी जांचें यहाँ पे होगी। और इसमें जो इंटरनल रेडिएशन होता है, एक्सटर्नल रेडिएशन होता है, कीमोथेरेपी होती है, जो कैंसर के मरीजों को दी जाती है इलाज में, ये सब सुविधा उसमें रहेगी। और ये हमारा जो प्रदेश का और बहुत बड़ा ये राज्य स्तरीय इंस्टीट्यूट माना जाएगा इसको। जलकुंभी ने पूरी तरह से अरपा नदी को ढक दिया है। ठहरे पानी में जलकुंभी के कारण वातावरण में बदबू फैल गया है।
इसके कारण क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं अरपा नदी का पानी भी जलकुंभी के कारण सूखने लगा है। इसके कारण गर्मी में जल संकट गहराने की संभावना है। हर बार देखा जाता है कि अरपा नदी में पानी रहने के कारण शहर का जल स्तर काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है, लेकिन जो हालात अरपा नदी के हैं वे काफ़ी दयनीय हैं। बिलासपुर मुस्लिम जमात ने बेमेतरा में युवक की हत्या के बाद अशांति फैलाने वालों की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि इसके लिए जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अमन पसंद छत्तीसगढ़ वासियों के बीच वैमनस्य फैलाने वालों पर रोक लगाया जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचे सदस्यों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि बेमेतरा में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों को डराया धमकाया जा रहा है। असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है। बिलासपुर मुस्लिम जमात के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन की प्रति शहर विधायक और पुलिस अधीक्षक को भी दी है। 2 सालों से एक कवर्धा में भी हुई ऐसी घटना और एक बीरनपुर गांव में जो घटना हुई, इसके उसमें हम चाहते हैं कि जो कार्रवाई, अगर कोई गुनाह किया है, कोई गलत काम किया है, उसको सज़ा दी जाए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन समाज को पूरे लपेटना ये सही नहीं है। पूरा समाज जो है नहीं चाहता कि ऐसी कोई घटना हो। सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे शांत प्रिय जगह पर अगर इस प्रदेश को और इस शहर को अशांत किया जाए और ख़ासकर एक विशेष समुदाय को टारगेट कर और उनके मस्जिदों के सामने, उनके घरों के सामने, उनके चौक चौराहों में, उनके मोहल्लों में अगर उनको इस ढंग से उकसाया जाए ज़बरदस्ती का, गलती कोई किया अब हरा कोई, हम जो भी गलत करता है हम चाहते हैं कि उसको दंडित किया जाए, कानून के तहत उस पर सज़ा हो। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। अगर जिसने भी किसी भी गलत कृत्य किया है हम उसकी घोर निंदा करते हैं, उसका कतई समर्थन नहीं करते। अब मुस्लिम समाज और इस्लाम तो इसका समर्थन करता ही नहीं कतई। ये थी हमारी लोकसवर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।